नमस्कार। मिलते हैं आज की नई क्लास विटामिन में। और आज हम इस क्लास में उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे जो अक्सर करके किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं आकर के। देखते हैं विटामिन जिसकी खोज फंक द्वारा की गई, खोज सी फंक द्वारा की गई आकर के। हालांकि कहीं कहीं F.G. हॉपकिंस भी मिलेगा आकर के, लेकिन अक्सर करके सी फंक जो है आपको ऑप्शन में होंगे। विटामिन किसी प्रकार की कोई कैलोरी नहीं देते हैं आकर के, कोई कैलोरी प्रदान नहीं देते हैं। ये केवल शरीर की उपापचयी यानी रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण करते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट है, रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण करते हैं आकर के। ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं आकर के। कई प्रकार के विटामिन हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है आकर के, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ई, के। इनके रासायनिक नाम, इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं आकर के, और इनका निवारण क्या है, इसके बारे में भी हम इसी क्लास में अध्ययन करेंगे आकर के। देखते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन। कितने प्रकार के, तो एक चार्ट बनाते हैं, इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं आकर के। एक तरफ लिख लेते हैं विटामिन, इनके रासायनिक नाम, इनकी कमी से होने वाले रोग, और इनके स्रोत क्या हैं, इसके बारे में भी अध्ययन करते हैं। देखते हैं पहले विटामिन, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। रतौंधी इसकी कमी से हो रहा है। रतौंधी का मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, आँखों से संबंधित रोग है, और आँखों में होता है रेटिना, इसीलिए इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। अब किसी को रतौंधी हो गई तो इस रतौंधी को दूर करना है, तो इसको दूर करेंगे तो बहुत सारा जो है विटामिन ए लीजिए। तो विटामिन ए जो हमको मिलेगा आकर के, वो कहाँ मिलेगा? सबसे पहले तो गाजर में, गाजर में मिलेगा। उसके बाद दूध, अंडा या पीले फल, पपीता, पका हुआ आम, गोल्डन राइस, बासमती टाइप, गोल्डन राइस। याद रहे, राइस में अगर पूछा जाए तो राइस में मिलेगा विटामिन बी, लेकिन यदि गोल्डन राइस की बात आएगी तो वहाँ पर मिलेगा आपको जो है विटामिन ए। तो विटामिन ए जो प्रचुर मात्रा में पाया जा रहा है वो गाजर में, गोल्डन राइस में। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा करके? रतौंधी होगी। इसका रासायनिक नाम कौन सा होगा? रेटिनॉल होगा। रतौंधी की कमी को दूर करने के लिए कौन सा विटामिन? विटामिन ए लिया जाएगा करके। नेक्स्ट विटामिन, विटामिन बी। याद रहे, इसको बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं क्योंकि ये कई सारी श्रेणियों में है। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12, बहुत सारा है। तो बी कॉम्प्लेक्स यानी बी के बारे में देख लेते हैं आकर के, जिसका रासायनिक नाम है थायमिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? बेरी रोग हो गया। और बेरी रोग को दूर करना है आकर के, तो कैसे दूर करेंगे आकर के? इसके लिए खाना पड़ेगा आपको, बताओ, सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, मेरी बात। अगला गए हो यार तुम लोग, आओ क्लास में आओ। इसके लिए आपको खाना होगा मूंगफली या राइस। याद रहे, राइस जो होगा वो बिना पॉलिश का होगा।
अब ऊपर से पॉलिश हटा दोगे तो उसमें जो है राइस में जो है ये बी विटामिन निकल जाएगा, और जब निकल जाएगा आकर के तब क्या करोगे, रोगे तो होंगे आकर के। नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं, विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है आकर के, इसकी कमी से जो रोग होगा वो होगा आकर के स्कर्वी, स्कर्वी रोग, या फिर कहो मसूड़ों के रोग। मसूड़ों से खून निकलने लगता है आकर के, उनमें सूजन आ जाती है विटामिन सी की कमी से आकर के। तो विटामिन सी जो होता है इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है। तो विटामिन सी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आकर के कि विटामिन सी का स्रोत, विटामिन सी का जो स्रोत है वो है खट्टे फल। खट्टे फल जैसे आंवला सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। आंवला में विटामिन सी सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जा रहा है। आंवला, संतरा, नींबू, जो खट्टे फल हैं आकर के उनमें जो है ये बड़े पैमाने पर पाया जा रहा है। याद रहे विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है आकर के। चलिए, इम्पॉर्टेंट है विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है आकर के ये हड्डियों से संबंधित होने वाला रोग है। अगर इसकी कमी हुई तो इससे जो रोग होंगे वो हड्डियों से संबंधित होंगे, और हड्डी से संबंधित होंगे तो जाहिर सी बात है लेना होगा कैल्शियम। इसीलिए इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। और हड्डी से रोग हुए तो इससे जो रोग होते हैं वो हड्डी वाले रोग, या फिर कह सकते हैं रिकेट्स। रिकेट्स जो होता है वो हड्डी। अब इसको दूर करना है, इस कमी से जो रोग हुए हैं उसको ठीक करना है, तो इसके लिए लेना होगा आपको सूर्य का प्रकाश। इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर जो है एकदम उघारे होके जो है धूप में खड़े हुए हैं, जैसे अप्रैल मई के महीने में धूप में खड़े हैं कि हमेशा है धूप ले रहे हैं, विटामिन डी ले रहे हैं। अरे समय है, सुबह का लीजिए प्रकाश, शाम को लीजिए, ना कि दिन भर जो है अपने आप को धूपे में सुखा रहे हो। सूर्य का प्रकाश लिया जा सकता है, इसमें दूध है बढ़िया स्रोत, अंडा, हरी सब्जियां। याद रहे हरी सब्जी सब में कॉमन है, हरी सब्जियां तो सब में लीजिए है। सब्जियों में वैसे भी फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो नुकसान तो नहीं करने वाला है आकर के। नेक्स्ट है विटामिन डी, ई। विटामिन ई की बात करते हैं। विटामिन ई जो होता है आकर के इसका जो रासायनिक नाम है वो है टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, और इससे जो होता है वो जनन शक्ति कमज़ोर, जनन शक्ति कमज़ोर होती है। पुरुषों में नपुंसकता और मादाओं में बांझपन हो सकता है। विटामिन ई, तो विटामिन ई की कमी को पूरा करना है तो विटामिन ई का जो सबसे बढ़िया सोर्सेज है वो है मांस। मछली इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। मछली, हरी सब्जियां, दूध, हरी सब्जियां, दूध, फल बहुत अच्छे सोर्सेज हैं विटामिन ई के लिए आकर के। नेक्स्ट एक और पढ़ लेते हैं विटामिन के बारे में देखते हैं आकर के। विटामिन के, इसका जो विटामिन के की जो कमी से जो रोग हो रहा है वो तो हो रहा है आकर के कि इससे रक्त का थक्का नहीं लगता। खून बह रहा है तो बहते रहेगा। बहुत दिक्कत होती है कि जब विटामिन के की कमी हो तो किसी का ऑपरेशन करना हो तो बड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि खून बहना बंद नहीं होता है।
तो इसमें बड़ी माथापच्ची करनी पड़ती है। ब्रेन हैमेज हो जाता है, ब्रेन हैमेज भी विटामिन के की कमी से। तो सिर्फ यही नहीं है ब्रेन हैमेज की विटामिन के की कमी है और जो है ब्रेन हैमेज हो गया करके, बहुत सारे हाइपरटेंशन, बहुत सारे जो है इसके कारण हो सकते हैं आकर के। जो इसका रासायनिक नाम होता है, कोई बता सकता है तुम में से? फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। तो विटामिन के, इसके लिए वही मांस, दूध, अंडा, फल, हरी सब्जियां आदि। दोस्तों अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी और भी पूछे जा सकते हैं आकर के कि वो कौन से विटामिन हैं जो जल में घुलनशील हैं आकर के। जो जल में घुलनशील विटामिन है वो है बी और सी। बी और सी ये विटामिन जल में घुलनशील हैं आकर के, जल में घुलनशील। याद रहे इनको स्टोर नहीं किया जा सकता है आकर के, ये तभी तक के आपके शरीर में है जब तक के आपके पेट में है। जैसे कि नींबू पानी पेट में है तब तक ठीक है, उसके बाद बाई यूरिन बाहर निकल गया। शराब का सेवन कर लिया, ये विटामिन सी बेकार हो गया करके। तो विटामिन सी यानी कि ये जो है जल में घुलनशील हैं। कुछ विटामिन जैसे कि वसा में घुलनशील होते हैं आकर के, विटामिन ए डी ई के। ए डी ई के विटामिन कौन से हैं आकर के? जो वसा में घुलनशील। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ऑप्शन ए, बी, डी, ई, या फिर इसमें जो बाकी तीन तो नहीं है, एक ही मैंने नाम लिया है आकर के। या फिर क्वेश्चन पूछा जाए वो कौन से विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील हैं? ए, डी, ई के उपरोक्त सभी। कैसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं आकर के। या फिर यहाँ क्वेश्चन ये भी बन सकता है आकर के कि वो कौन सा विटामिन है जो हार्मोन भी है। इनमें से कौन सा विटामिन जो हार्मोन भी है? तो विटामिन डी ये हार्मोन भी है, विटामिन के साथ साथ ये हार्मोन भी है आकर के। या कौन सा विटामिन जो स्वतः उत्पन्न होता है, उसके लिए जो है हमें जो है इनका सेवन करने की आवश्यकता नहीं है। तो विटामिन ई, विटामिन ई जो है ये स्वतः उत्पन्न हो जाता है आकर के, बॉडी खुद उत्पन्न कर लेती है। और इसका सबसे बढ़िया सोर्सेस विटामिन ई जो है मछली है, या फिर इसको अंकुरित जो अनाज होंगे आकर के, अंकुरित अनाज इसका बहुत बढ़िया सोर्सेस है विटामिन ई के। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फुल वीडियो में। थैंक यू।